देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री मोदी ने 9वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। कहा, प्रण लेकर आजादी के दीवानों के सपने होंगे साकार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ आज देहरादून के परेड ग्राउंड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। देश और प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। यूके एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामला। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की, कही बात। बोले, यूपी के नकल माफियाओं के नाम आए सामने। यूपी के लिए एसटीएफ की टीम रवाना। चंपावत में ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। बाइक सवारों को बनाता था अपना शिकार। गुलदार को पकड़ने वन विभाग ने कई दिनों से लगा रखा था पिंजरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी राजधानी देहरादून समेत बराड़ी सैंड में मौजूद रहे। 21वीं सदी के उत्तराखंड के लिए सरकार कटिबद्ध है। पीएम मोदी के सपने को साकार कर रहे हर व्यक्ति तक सरकार के पहुंचने का प्रयास जारी है। तेज गति से प्रदेश का विकास हो रहा है, तो यहां पर धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने राजधानी देहरादून समेत भराड़ी सैंड में मौजूद रहे इस दौरान, और इसके साथ 21वीं सदी के उत्तराखंड को उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 21वीं सदी के उत्तराखंड को बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं। हर व्यक्ति तक सरकार के पहुंचने का प्रयास है। तेज गति से प्रदेश में विकास हो रहा है। चलिए, तो जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है, और इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर बधाइयां भी यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने दी हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मना रहा है, और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी राजधानी देहरादून समेत भराड़ी सैंड में भी मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमांशा, आज जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसकी शुरुआत आज सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास से हुई, जहां पर सुबह झंडा उन्होंने फहराया। उसके बाद जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उनको शपथ दिलाई गई। उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडा आरोहण किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उसके बाद राजभवन से लेकर पुलिस मुख्यालय, सचिवालय और फिर परेड मैदान में भव्य समारोह आज देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण रवाना हुए, और उनके साथ विधानसभा स्पीकर भी थी। उसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जब जनता को संबोधित किया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि प्रदेश में कई तरह की जो नीतियां हैं वो चल रही हैं, चाहे खेल नीति की बात हो, पर्यटन नीति की बात हो, पहाड़ों के विकास की बात हो, या फिर चार धाम में पड़ने वाले तमाम मंदिरों की बात हो। हर मंदिर को आधुनिक बनाने की पहल सरकार कर रही है। उसके अलावा जो गरीब जो महिलाएं हैं और जो वृद्ध जो महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी भी यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पर करने जा रही है सरकार। और जाहिर तौर पर जो विकास की बात मुख्यमंत्री ने कही है उसमें साफ तौर पर यही कहा है कि जो संकल्प लिया है बीजेपी ने, उस संकल्प को दोहराना, उस संकल्प को पूरा करना ही बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है, सरकार का मुख्य लक्ष्य है। और जो सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों तक विकास पहुंचाना, ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज इन तमाम बातों पर फोकस किया है। बिल्कुल कैलाश, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार हर इंसान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या जो प्रदेश की योजनाएं हैं, जो हितग्राहियों को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं, वो हर एक तक पहुंच सके, तभी सरकार ये मानेगी कि हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा हिमांशा कि बीते दिन जब चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर जो गांव पड़ता है मंच,
वहां जाकर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले वहां पर वो तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए थे। उस दौरान वहां पर लोगों का हौसला उन्होंने बढ़ाया था। उनका साफ तौर पर उन लोगों से यही कहना था कि आप लोग बॉर्डर के एरियाज में रहते हैं, तो जाहिर तौर पर बॉर्डर के एरियाज में लोगों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश में है वो कनेक्टिविटी को लेकर है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमने देखा है कि जो चीन से जुड़े जो इलाके हैं या फिर नेपाल से जुड़े जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर मोबाइल टावर्स नहीं है, जिसके चलते वहां के लोग कनेक्ट नहीं हो पाते राजधानी देहरादून से या प्रदेश के अन्य लोगों से। तो वहां जाकर मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों का उत्साह बढ़ाया। उनको कहा भी है कि कनेक्टिविटी को लेकर जल्द सरकार यहाँ पर स्वीकृति लेकर आ चुकी है केंद्र से। और जो खुद मुख्यमंत्री वहां गए हैं तो इसका असर यही पड़ा है कि आज उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि जो सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि पहले होता था कि पहले प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाता था, लेकिन अब सरकार की यही कोशिश है कि जो भी मुख्यमंत्री कहें या फिर जो सरकार जो विकास योजनाएं धरातल पर उतार रही है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार बेहतरीन तरीके से हो, ताकि वो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंच पाए, जहां पर लोगों को इन चीजों की अवेयरनेस नहीं होती, जहां ये लोग नहीं जान पाते कि सरकार क्या कर रही है। तो अगर प्रचार प्रसार बढ़िया होगा तो सरकार के जो काम है वो लोगों तक पहुंच पाए। बिल्कुल। और इसके साथ ही कैलाश, अगर बात की जाए तो विकास की बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी ने की है। हालांकि एक चुनौती जरूर है, उत्तराखंड जिस तरीके से पर्यटन को लेकर काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन एक चुनौती भी है। विकास धीरे धीरे यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन विकास जल्द ही हो जाए, ऐसा करना कहीं ना कहीं एक चुनौती भी मानी जा सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही हिमांशा। और विकास एक बहुत महत्वपूर्ण और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है सरकार के लिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि विकास एक दिन में नहीं हो सकता। एक समय निर्धारित किया है 2025 को लेकर, क्योंकि 2025 में प्रदेश को बने हुए भी पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे। सिल्वर जुबली प्रदेश मनाएगा, रजत जयंती प्रदेश मनाएगा, और उस दौरान जो एक मॉडल लेके सरकार चल रही है, उस मॉडल को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। उसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड 21वीं सदी का उत्तराखंड बने, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री से भी कई बार विचार विमर्श कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास की जो गति इस वक्त इस सरकार में पकड़ी है, तो जाहिर तौर पर 2025 तक वो तमाम संकल्प पूरे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और ये जो चुनौती का जिक्र जो यहाँ पर आया है, तो जाहिर तौर पर चुनौती से जरूर यहाँ पर माना जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य है। और हिमांशा, ये देखना होगा कि 60% जो हिस्सा है उत्तराखंड का वो जंगलों से अटा पड़ा है, और 40% हिस्सा ही आबादी वाला क्षेत्र है। तो जाहिर तौर पर 40% आबादी वाले क्षेत्र में इतना विकास कर पाना, ये एक वाकई में चुनौती है। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर विकास की बात भी कही है मुख्यमंत्री धामी ने, और लगातार विकास के प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी ने ध्वजारोहण किया और वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित भी किया। देहरादून के परेड मैदान में आज अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। 75वां अमृत महोत्सव के तहत ये दिवस आज मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारी से लेकर मुख्य सचिव मौजूद रहे, सांसद और कई विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। और जाहिर तौर पर जो नज़ारा आपने देखा, वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आज था। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे, कई पुलिसकर्मियों को आज सम्मानित भी आज किया गया है। और आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर बहुत अहम बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने आज तक जो कार्य किए हैं वो विकास को लेकर किए हैं, और आगे भी सरकार विकास के लिए संकल्पित रहेगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मईल उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बेस। पूरे देश के साथ साथ आज उत्तराखंड प्रदेश भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान बड़ी ही तेजी के साथ चला। आज इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके लिए वह सभी का धन्यवाद करते हैं।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आज़ादी का हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता, हमारे देश की स्वाधीनता, इनका परिचय है। देश की एकता का भी परिचायक है। अमृत काल में हमको अगले 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाना है। हम आज के दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता बनी रहेगी, देश हमारा शिखर पर पहुंचेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में भी पुलिस फोर्स ने तिरंगा फहराया और सभी पुलिसकर्मियों को हमेशा क्षेत्रवासियों की पूरी मदद करने को कहा गया। कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने इस मौके पर देशवासियों से अपील की कि रंग भेद, जाति, धर्म से ऊपर उठें और एक दूसरे का सहयोग करें। आज़ादी के 75वें महोत्सव की, अमृत महोत्सव की, और मैं इस पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, अपनी जनता से अपील करना चाहूँगा कि रंग भेद और जाति धर्म को जो है ऊपर ना लेकर जाएं, क्योंकि जहाँ पर ये भेदभाव करेंगे आप तो निश्चित रूप से जो है पीछे रह जाएंगे। इन सब को छोड़कर, रंग भेद और जाति नस्ल को छोड़कर केवल आगे बढ़ने का सोचें, एक दूसरे का सहयोग करना सोचें, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही चाहूँगा कि पूरा देश और पूरी जनता, पूरा हमारा राज्य आगे बढ़े और नाम करे पूरे विश्व के अंदर। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर थराली में स्कूली छात्र छात्राओं की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में तिरंगा पकड़े हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। हल्द्वानी में आजादी के जश्न पर स्थानीय लोगों ने तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद शहर के स्टेडियम में काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने झंडा वंदन किया, जहां स्कूली बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी। और इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत ने इस साल के पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव को पीएम नरेंद्र मोदी की देन बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चलते हर घर में तिरंगा दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस विशेष है क्योंकि 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और भारत सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 75 सप्ताह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। संकरी से संकरी गलियों शहर की वहाँ रैलियाँ निकल रही हैं। स्वतः ही सब कुछ एक पर्व के रूप में मना रहे हैं लोग। और माननीय मोदी जी के आह्वान में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान में पूरे उत्तराखंड वासी, पूरा प्रदेश, पूरा नगर निगम हल्द्वानी बिल्कुल उत्साह से इस पर्व को मना रहा है और संकल्प भी ले रहा है कि आने वाले 25 वर्ष बाद जो 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा उसमें हम सब अपना कहीं न कहीं उसके निर्माण में हम सहभागी बनेंगे, राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे और इसी श्रद्धा के साथ हम लोग कार्य करेंगे। 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज स्टेडियम में महापौर जी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग देश के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। सुखीढांग में टनकपुर चंपावत एनएच में बाइक सवारों पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि एनएच में चलने वाले कई बाइक सवारों को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था, जिसके चलते लोग दहशत में थे। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, जिसके बाद वन विभाग की कई दिनों की मेहनत के बाद गुलदार पिंजरे में फंस गया।
लक्सर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज कुमार राणा का देहांत हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को नतमस्तक सलामी दी गई। बता दें कि स्वराज कुमार राणा ने गुलामी के दौरान जेल में जन्म लिया था, जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में आज अपनी अंतिम सांस ली है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज कुमार राणा को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया था। वहीं आजादी के बाद उन्होंने कोई भी सरकारी सुविधा प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो अपना जीवन साधारण रूप से व्यतीत कर रहे थे। कालाढूंगी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वन विभाग अमृत सरोवर बना रहा है। इस बार 15 अगस्त को अमृत सरोवर पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अमृत सरोवर बेल पड़ाव रेंज की गेबुआ बिट प्लॉट संख्या 42 में करीब 2.5 लाख की लागत से बनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत अभी जो भारत सरकार के द्वारा एक योजना के तहत पूरे जिले में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। उसके तहत एक अमृत सरोवर जो है वो बेलपा राज्य के अंतर्गत भी निर्माण किया जा रहा है, उसका पूर्ण हो चुका है। उत्तराखंड राज्य की SSSC परीक्षा में गड़बड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। SSSC पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच STF के SSP अजय सिंह से खास बातचीत की है IND 24 के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त अजय सिंह जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज आप सम्मानित हुए हैं सर। और STF को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास आपका है, जो इतना बड़ा खुलासा आपने किया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कोई भी अवार्ड मिलना एक सम्मान का विषय है। खासकर मेरी टीम को भी मिला है तो बहुत ही गर्व का विषय है। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के लिए भी है और इस तरह के सम्मान मिलने से मनोबल बढ़ता है और काम करने और अच्छी मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। UPSSC मामले को लेकर जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें और ज्यादा अपराधी हो सकते हैं? एक्चुअली अभी विवेचना चल रही, अभी तो प्रारंभिक स्टेज में है। अभी 18 से 20 दिन हुए, 18 कि उसको गिरफ्तार किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये प्रारंभिक स्टेज है और अभी विवेचना चल रही है। आने वाले समय में इसमें और लोग भी दायरे में आएंगे, तो संख्या बचाना उचित नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट और अच्छे आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी मूव किया था आपकी टीम ने, क्या वहां से कुछ इनपुट्स मिल पाए? अब उसमें साक्ष्य संकलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों का भी इसमें गठजोड़ प्रथम दृष्टया भी आ रहा है। क्या इसमें माना जाए कि आगे जो कार्रवाई रहेगी वो भी बहुत गंभीर होने वाली है? नेचुरली कार्रवाई भी होगी और जल्दी होगी। चलिए, अजय सिंह जी मेरे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि STF जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई आगे भी यहाँ पर गंभीर होगी और जितने भी आरोपी UPSSC मामले में पकड़े गए हैं उनसे तो पूछताछ हो रही है और उसी पूछताछ के बिना पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND 24 के लिए कैलाश बिष्ट। आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। वहीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में आम जनता को जागरूक भी किया गया। वहीं इसी के तहत केदारनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं और अधिकारियों कर्मचारियों ने एक मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ केदारनाथ मंदिर परिसर से किया गया, जिससे सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर घरों में तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया गया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।